ओम नमः चंडिकाय। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। हम प्रेम पर चर्चा कर रहे हैं। प्रेम जब पूर्णता को प्राप्त होता है तो वही भक्ति बन जाता है। हमारे बहुत बड़े भक्त संत हुए हैं नारद मुनि, जिन्हें जिनने नारद भक्ति सूत्र के नाम से एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ पर हमारे बहुत सारे संतों ने भाष्य भी लिखे हैं। ये सब भारत में ही लिखा जा सकता है, ये सब पढ़ने योग्य है। तो हमारे संत कहते हैं कि अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप अनिवर्चनीय है। प्रेम और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार वाणी से ब्रह्म का वर्णन असंभव है, वेद नेति नेति कहकर चुप हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रेम का वर्णन भी वाणी द्वारा नहीं हो सकता। तत्व प्रेम संसार में भी हम देखते हैं कि प्रिय वस्तु के मिलने पर, उसका समाचार आने पर, उसके स्पर्श से, आलिंगन से और प्रेमालाप का सुअवसर मिलने पर हृदय में जिस प्रकार का आनंद अनुभव होता है, उसका वर्णन वाणी से कभी नहीं करा जा सकता। जिस प्रेम का वर्णन वाणी के द्वारा होता है या हो सकता है, वह तो प्रेम का सर्वदा बाहरी रूप है। प्रेम तो अनुभव की वस्तु है। भगवान श्री राम लंका में स्थित जगत जननी जानकी जी को संदेशा कहलाते हैं। तत्व प्रेम करमम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस इतने ही माही। प्रेम का अनुभव है मन में, और मन रहता है सदा अपने प्रेमी के पास। फिर भला मन के अभाव में वाणी को यद किसी भी वर्णन करने का असली मसाला कहाँ से मिलेगा। अतएव प्रेम का जो कुछ भी वर्णन मिलता है वह केवल सांकेतिक संकेत मात्र है, वाय है। प्रेम की प्राप्ति हुए बिना तो प्रेम को कोई जानता नहीं, और प्राप्ति हो जाने पर वह अपने मन से हाथ धो बैठता है। जल में मुख से शब्द का उच्चारण तभी तक हो सकता है जब तक कि मुख जल के बाहर रहता है। जब मनुष्य पूरी तरह से जल में डूब जाता है तो फिर उसके शरीर का भी पता नहीं चलता कहाँ चला गया। इसी प्रकार जो प्रेम समुद्र में डूब चुका है वह कुछ कह ही नहीं सकता, और ऊपर ऊपर डुबकियां मारने और डूबने उतराने वाले जो कुछ भी कहते हैं वो केवल ऊपर ऊपर की बातें ही कहते हैं। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरो प्रेम समुद्र कोई, डूबे चतुर सुजान। गूंगे के स्वाद की तरह, जैसे गूंगा गुड़ खाकर प्रसन्न होता है, हंसता है, परंतु गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता। इसी प्रकार प्रेमी महात्मा प्रेम का अनुभव कर आनंद में निमग्न हो जाते हैं, परंतु अपने उस अनुभव का स्वरूप दूसरे किसी को भी बतला नहीं सकते। इस प्रेम में तन्मयता होती है, इसलिए प्रेमी यह नहीं जानता कि मैं क्या हूँ और क्या जानता हूँ। इसी से श्री राधा ने एक समय कहा है कि हे सखी, मैं कृष्ण प्रेम की बात कुछ भी नहीं जानती, नहीं समझती, और जो कुछ भी जानती हूँ उसे भाषा में मेरे पास नहीं है कि कैसे कहूँ। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि जब हृदय के अंदर उनका स्पर्श होता है तभी मेरा सारा ज्ञान चला जाता है, मुझे अपने ही होश नहीं रहता। किसी विरले योग्य पात्र में ऐसा प्रेम प्रकट भी होता है। यह तो निश्चित है कि वाणी के द्वारा प्रेम का स्वरूप नहीं बताया जा सकता, परंतु जब कोई प्रेम मत से छके हुए भाग्यवान महापुरुष तन मन की सुधि भुलाकर दिव्य उन्मत्तवत चेष्टा करने लगते हैं, तब प्रेम का कुछ कुछ प्रकाश लोगों को प्रकट दिखने लगता है। उस समय ऐसे महात्मा की केवल वाणी से और नेत्रों से ही नहीं, शरीर के रोम रोम से प्रेम की किरणें किरणें अपने आप ही निकलने लगती हैं। यह प्रेम का प्राकट्य साक्षात भगवान का ही प्रकाश है। ऐसा प्रकाश किसी बिरले ही प्रेमी महापुरुषों में होता है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानवंचिनम सूक्ष्मतरम अनुभवम रूपम। यह प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव स्वरूप है। किसी गुण को देखकर जो प्रेम होता है वो तो गुण के ना दिखने पर नष्ट ही हो जाएगा। जब तक गुण दिखेगा तब तक ही रहेगा, परंतु असली प्रेम में
गुणों की अपेक्षा नहीं होती। प्रेमी को अपने प्रेमास्पद में गुण दोष देखने का अवकाश ही कहाँ मिलता है। वहाँ तो स्वाभाविक सहज प्रेम होता है, अथवा यूँ कह सकते हैं कि प्रेम गुणातीत होता है। वह तीनों गुणों के दायरे से परे की वस्तु है। प्रेम में कुछ भी कामना नहीं होती, क्योंकि प्रेम में प्रेमास्पद को सुखी देखने की एक इच्छा को छोड़कर अन्य किसी स्वार्थ की वासना ही नहीं रहती। उसका तो परम अर्थ केवल प्रेमास्पद ही है। अब देखो, योग ध्यान के द्वारा जो स्थिति प्राप्ति होती है वो प्रेम में सहज रूप से होती है। तीनों वृत्तियों से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, वासना से ऊपर उठ जाता है, निष्काम भाव में चला जाता है। सच्चा प्रेम कभी घटता तो है ही नहीं, वरन बस बढ़ता ही रहता है। प्रेम में कभी परिसमाप्ति नहीं है। प्रेमी का सदा यही भाव रहता है कि मुझ में प्रेम की कमी ही है। किसी भी अवस्था में उसे अपना प्रेम बढ़ा हुआ नहीं दिखता, अतएव उसको उसकी प्रत्येक चेष्टा स्वाभाविक ही प्रेम बढ़ाने की होती है, क्योंकि उसका मन ही नहीं बढ़ता, उसको हमेशा कम ही लगता है। जितना प्रेम होता है उतना ही कम लगता है। इस विच्छेद रहित प्रेम की सतत वृद्धि का क्रम कभी टूटता ही नहीं है। यह विशुद्ध प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है। प्रेम सदा बढ़ो करे, ज्यों शशिकला सुबेश, पे पूनो या में नहीं, ताते कभू न शेष। यह प्रेम हृदय की गुप्त गुहा में रहने वाला होने के कारण सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर होता है। शुद्ध प्रेम कामना कठिन एक ही है और केवल अनुभव में ही आता है। प्रेमी रसखांजी मानो इसी सूत्र को अनुवाद करते हुए कहते हैं कि बिन जोबन गुण रूप धन, बिन स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना ते रहित, प्रेम सकल रस खान। अति सूक्ष्म कोमल अति, अति पत्रो अति दूर, प्रेम कठिन तक सबते सदा, नित एक रस भरपूर। रसमय स्वाभाविक बिना स्वार्थ अचल महान, सदा एक रस बढ़त नित्य शुद्ध प्रेम रस खान। यह प्रेम परम आनंदमय है और परम आनंदमय श्री हरि के साथ मिलाकर प्रेमी को आनंदमय बना देता है। इस प्रेम को पाकर प्रेमी इस प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही वर्णन करता है और प्रेम का ही चिंतन करता है। परम प्रेम के दिव्य रस में डूबा हुआ प्रेमानंदमय प्रेमी सर्वत्र अपने प्रेममय रसमय प्रीतम को ही देखता है। उसे कहीं दूसरी वस्तु दिखाई ही नहीं देती। तो भक्त क्या कहते हैं, देखो शब्द कितने अच्छे हैं हमारे पुराने जो भक्त कवि रहस्य कवि हुए हैं उनके। हमारी भाषा हिंदी कितनी विराट, कितनी संपन्न है। वाटन में घाटन में दरन में कानन में की लोगन ही के श्याम पुत्रियां बदल गई हैं। चंद्रसार रविसार श्याम है, मृगमद श्याम काम विजयी है। नीलकंठ को कंठ श्याम धाम है, मनो श्याम लता बेल बई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखिए, दीप शिखा पर श्याम तई है। हर तरफ श्याम ही श्याम दिख रहा है उनको। नीलकंठ के कंठ में अंदर भी श्याम ही दिख रहा है, दीप शिखा के अंदर भी श्याम दिखाई दे रहा है। नर देवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है। और बोधिन में बागन में वृक्षन में बेलिन में वाटिका में वन में दीवारन में हीरन में देहरी हारन में दरीचन में भूषण में कुंजन में गोपिन में गायन में गोकुल में गोधन में दामिन में तन में धन में, जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देत। शालिग्राम छाई रहो नैनन में मन में, कहीं न जाए मुखसों कछू श्याम प्रेम की बात। नभ जल थल चर अचर सब श्याम ही श्याम दिखात। ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, आपनी हूँ सुध ना रही, ये रहो एक नंद लाल।
को कासों कही विधि कहा, कहे हृदय की बात, हरि हेरत ही हरि गयो, हरि सर्वत्र लखात। ऐसी अवस्था में उसके कान में जो कुछ भी आवाज़ आती है वह केवल प्रेम संगीत की स्वर लहरी ही होती है। वह सर्वदा उसकी मुरली की मीठी तान में मस्त रहता है। इसी प्रकार उसके मुख से भी प्रेममय को छोड़कर दूसरा शब्द ही नहीं निकलता, या प्रेममय का गुण गाते गाते कभी थकता ही नहीं है। बात बात में उसे केवल दिव्य प्रेम रसामृत का ही अनुभव होता है, अनुपम स्वाद मिलता रहता है, और वह अतृप्त रसना से सदा उसी अमृत रस पान में मस्त रहता है। उसके चित्त में तो दूसरे के लिए स्थान ही नहीं रह गया। वहाँ एकमात्र प्रीतम का ही अखंड साम्राज्य है और पूर्ण अधिकार है। ऐसा जरा सा भी स्थान नहीं है जहाँ किसी दूसरे की कल्पना की स्मृति छाया रूप में भी आ सके। चित्त साक्षात प्रीतम के प्रेम का स्वरूप ही बन जाता है। इस अवस्था का अनुपान और अनुमान करते हुए कभी कहता है, कानन दूसरो नाम सुने नहीं, नहीं एक ही रंग रंगो यह डोरो, धोखे हूँ दूसरो नाम कड़े, रसना मुख बांध हला हल बोरो, ठाकुर चित्त की वृत्ति यह है, हम ऐसे हूँ टेक तजें नहीं भोरो, और बाबरी ये अखियाँ जल जाएं जो सांवरी छोड़ निहारत गोरो। समस्त अंग केवल उसी का अनुभव कर रहे हैं। संपूर्ण इंद्रियां उसी के विषय में, उसी को विषय में लेती हैं, उसी के बारे में चिंतन मनन अनुभव करती हैं। आंखें अहर्निश से संपूर्ण विश्व को श्याममय देखती हैं। कान सदा उसी की मधुराति मधुर शब्द ब्रह्मयी वेणु ध्वनि सुनते रहते हैं, और नासिका नित्य निरंतर उसी नटवर के अंग सौरभ को ही सूंघती है। जिह्वा अविच्छिन्न रूप से उसी प्रेम सुधा का आस्वादन करती है, और शरीर सर्वदा उसी अखिल सौंदर्यमय माधुर्य रसांबुदे रस राज परम सुख स्पर्श आनंद कंदो श्री नंदन के अनुपम स्पर्श सुख का अनुभव करता है। आकाश में वही शब्द है, वायु वही है, वायु में उसी का स्पर्श है, अग्नि में वही ज्योति दिखाई देती है, जल में वही रस है, और पृथ्वी में भी वही गंध बना हुआ है। वही परमात्मा सब रूपों में, सब में वही भरा है, सब में वही अनोखी रूप माधुरी की झांकी दिखा रहा है। सर्वत्र प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद, समस्त विश्व प्रेममय आनंदमय रसमय और श्री कृष्णमय है। आपने देखा होगा जिस तरह कृष्ण भक्त, उनके अंदर प्रेम झलकता है तो कितना आनंद आता है उनको देखने से ही। सब कुछ आनंद से और सौंदर्य से माधुर्य से भरा है। दृश्य दृष्णा सभी मधुर हैं, हम तुम सभी मधुर हैं। उस परमानंद रस सुधामय मथुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। मधुबाता यतायते मधु क्षरन्ति सिंधवः, माधवीर्यं संत वोषधि मधुवत, पार्थिवम रजः सर्वत्र मधु ही मधु। इस प्रकार प्रेमी भक्ति की दृष्टि में भगवान और भगवान की दृष्टि में भक्त सर्वत्र प्रेममय। भगवान ने कहा ही है, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, ना कभी मैं उसकी आंखों से ओझल होता हूँ और ना वह मेरी आंखों से ओझल होता है। इस अवस्था में मेरी प्रेमी भक्त जिस नित्य महान दिव्य प्रेमामृत रस सागर में मग्न रहते हैं, वह सर्वदा अनिवर्चनीय है। यही प्रेमा भक्ति या पराभक्ति का स्वरूप है, और यही महान भूमानंद है। यही वास्तव में सच्चा प्रेम है। चर्चा जारी रहेगी। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।